हाँ जी। आपकी आवाज म्यूट है। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, जय श्री राधे। कर लो। हाँ जी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। राम कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान। आसनियान विराजिए, तेज पुंज बलवान सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। जय श्री राम। जय हनुमान। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकर सुधार। वर्णौ रघुबर विमल यश, जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु, मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुवेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ बरज और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवर केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करवे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियाहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति किन्नी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस बंदन तुमरो यश गावे, अस कै श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मकादिक मुनीसा, नारद शारद सहित अहिंसा। यम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि गोविंद कह सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लीलो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माहि, जल्दी लागी गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रयासन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चितना धरी, हनुमत से सर्व सुख करई।
संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सिमरे हनुमत बिलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो शत बार पाठ कर कोई, छूटी बद्दी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभूप। सियापति राम जय जय राम, जय हनुमान जय श्री राम। सीता जी, सीता जी, हाँ जी बोलो। पहली बात तो आज त्रुटियां बहुत हुई हैं आपके हनुमान चालीसा में, ठीक है। और दूसरी बात, आप जहां पर पाठ कर रहे हो पीछे बच्चों का बहुत शोर है, कोशिश करके ना अलग रूम में बैठा कीजिए ताकि ना डिस्टरबेंस कम हो। आज बच्चे आए हुए हैं खेलने, शोर मचा रखा है इन्होंने। नहीं, वैसे भी त्रुटियां हुई हैं जी। नहीं मैंने पढ़ा तो कोशिश तो ध्यान से ही करी है। नहीं, एक ये वज्र बच्चों को ने गलत शोर पढ़ा मचा रखा है। आपने, फिर जल्दी गलत पढ़ा, फिर बंदी गलत पढ़ा। रसायन पढ़ा, रसायन गलत पढ़ा। नहीं वही ना, गलत। कौन सा वाला? रसायन रसायन गलत बोला था। हाँ, राम रसायन तुमरे पासा, हाँ उसको भी गलत। गलत पढ़ा आपने। मतलब आज त्रुटियां हुई हैं जी, थोड़ा ध्यान से पढ़िए। ठीक है जी। जय श्री राम। बच्चों ने शोर मचा रखा है यहाँ गली में। कोई बात नहीं, आप ना फिर या तो उस टाइम मत करो, या फिर क्या कहते हैं अलग कमरे में बैठ के करो ना, तभी ना थोड़ा सा पाठ में दिक्कत हो जाती है जी। ठीक है जी। जय श्री राम, जय हनुमान। राम कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान। लक्ष्मण हनुमान आन विराजिए, तेज पुंज बलवान। भैया हो गया था, आप मेरे को इशारा कर रहे थे, मैं उसी में थोड़ा डिस्टर्ब हो गई, मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं। तेज पुंज बलवान, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री गणेशाय नमः। 35 तक हो गया था जी, आगे करेंगे। तो आज उषा ओबेरॉय जी हैं मीटिंग में, सबसे पहले उन्हीं का नाम लिखा हुआ नहीं, उषा ओबेरॉय जी नहीं है, लक्ष्मी जी भी नहीं है, केडी भैया हैं, सुशील जी भी अभी नहीं आए। केडी भैया आप शुरू कर लीजिए। ठीक है। जय सिया। जय। मंत्र। हाँ अभी चेक कर, केडी भैया आप शुरू करिए, करिए आप शुरू। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भवन सुवेद प्रकाशा। छठ दम शील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। मेरे राम मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास, यह पांचवी भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह, शील अच्छा स्वभाव या चरित्र, बहुत कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्म आचरण में लगे रहना। सातव सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा। आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देख पर दोषा। सातवीं भक्ति है जगत भर को संभाव से मुझ में ओतप्रोत राम में देखना और संतों को मुझ में भी अधिक करके मानना। आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना और स्वपन में भी पराये दोषों को न देखना। नवम सरल सब सन छल ही नामम भरोस ही हर्ष नदीना। नव महु एक जीन ने के खोई, नारी पुरुष सचराचर कोई। नवी भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और दैन्य विषाद का न होना। इन नवों में से जिनके एक भी होती है, वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे,
जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूँ आज सुलभ भई सोई। हे भामिनी, मुझे वही अत्यंत प्रिय है, फिर तुझ में तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है। अतएव जो गति योगियों को भी दुर्लभ है, वही आज मेरे लिए सुलभ हो गई है। मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जनक सुता कई सुधि भामिनी, जान ही कहू करि बर गामिनी। मेरे दर्शन का परम अनुपम फल यह है कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। हे भामिनी, अब यदि तू गजगामिनी जानकी कुछ खबर जानती हो, जानकी की कुछ खबर जानती हो तो बता। पंपा सरहि जाहु रघुराई, तह होई ही सुग्रीव मिताई। सो सब कहीं देव रघुवीरा, जानत हूँ पूछहु मति धीरा। शबरी ने कहा, हे रघुनाथ जी, आप पंपा नामक सरोवर को जाइए, वहां आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी। हे देव, हे रघुवीर, वह सब हाल बतावेगा। हे धीर बुद्धि, आप सब जानते हुए भी मुझसे पूछते हैं। बार बार प्रभु पद सिरुनाई, प्रेम सहित सब कथा सुनाई। बार बार प्रभु के चरणों में सिर नवाकर प्रेम सहित उसने सब कथा सुनाई। कही कथा सकल बिलो की हरि, मुख हृदय में पद पंकज धरे। तजी जोग पावक देह हरि पद लीन, भई यह नहीं फिरे। नर विविध कर्म अधर्म, बहुमत शोक प्रद सब त्याग हूँ। विश्वास करि कह दास, तुलसी राम पद अनुराग हूँ। सब कथा कहकर भगवान के मुख के दर्शन कर हृदय में उनके चरण कमलों को धारण कर लिया और योगाग्नि से देह को त्याग कर जलाकर वह उस दुर्लभ हरिपद में लीन हो गई, जहां से लौटना नहीं होता। तुलसीदास जी कहते हैं कि अनेकों प्रकार के कर्म, अधर्म और बहुत से मत, ये सब शोकप्रद हैं। हे मनुष्यों, इनका त्याग कर दो और विश्वास करके श्री राम जी के चरणों में प्रेम करो। जाति विहीन अग जन्म मही, मुक्त कीनि असिनार। महामंद मन सुख चाहसी, ऐसे प्रभु ही विसार। जो नीच जाति की और पापों की जन्मभूमि थी, ऐसी स्त्री को भी जिन्होंने मुक्त कर दिया। अरे महादुर्बुद्धि मन, तू ऐसे प्रभु को भूलकर सुख चाहता है। जय सिया राम। जय सिया राम। सुशील भैया। चले राम त्यागा बन सो, अतुलित बल नर केहरी दो। बिरही इव प्रभु करत विषादा, कहत कथा अनेक संवादा। श्री रामचंद्र जी ने उस वन को भी छोड़ दिया और वे आगे चले। दोनों भाई भगवान और जो के समान है। प्रभु विरही की तरह विषाद करते हुए अनेकों कथाएं और संवाद कहते हैं। लक्ष्मण देखु विपिन कई शोभा, देखत के ही कर मन नहीं शोभा। नारी सहित सब खग मृग वृंदा, मान्यु मोरी करत हरि निंदा। हे लक्ष्मण, जरा वन की शोभा तो देखो, इसे देखकर किसका मन शुभ नहीं होता। पक्षी और पशुओं के समूह सभी स्त्री सहित हैं, मानो वे मेरी निंदा कर रहे हैं। हम ही देखी मृग निकर पराही, मृगी के ही तुम कह भय नाही। तुम ही आनंद करु मृग जाए, कंचन मृग खोजन ए आए। हमें देखकर जब डर के मारे हिरणों के झुंड भागने लगते हैं, तब हिरनियां उनसे कहती हैं, तुमको भय नहीं है, तुम तो साधारण हिरणों से पैदा हुए हो, अतः तुम आनंद करो। ये तो सोने का हिरण खोजने आए हैं। संग लाई करनी कर लेही,
मान्यो मोहि सिखावनु देहि। शास्त्र सुचितित पुनि पुनि देखे, भूप सुसेवित बस नहीं लेखी। हाथी हथनियों के साथ लगा लेते हैं, हथनियों को साथ लगा लेते हैं। वे मानो मुझे शिक्षा देते हैं कि स्त्री को कभी अकेली नहीं छोड़ना चाहिए। भली भांति चिंतन किए हुए शास्त्र को भी बार बार देखते रहना चाहिए। अच्छी तरह सेवा किए हुए भी राजा को वश में नहीं समझना चाहिए। राखिए नारी जदपि उर माही, जुबति शास्त्र नृपति बस नाही। देखियो तात बसंत सुहावा, प्रिय हीन मोहि भय उपजावा। और स्त्री को चाहे हृदय में ही क्यों न रखा जाए, परंतु युवती स्त्री शास्त्र और में नहीं रहते। हे तात इस सुंदर वस्तु है भय उत्पन्न। विरा विकल बलहीन मोही, जान से निपट अकेल। अहित विपन मधुकर खग, मदन कीन बग मेल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मुझे विरह से व्याकुल, बलहीन और बिल्कुल अकेला जानकर कामदेव ने वन भौरों और पक्षियों को साथ लेकर मुझ पर धावा बोल दिया। देखी गऊ भ्राता सहित, तासु दूत सुनी बात। डेरा कीनु मनु तब, कटकु हटकी मन जात। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। परंतु जब उसका दूत यह देख गया कि मैं भाई के साथ हूँ, अकेला नहीं हूँ, तब उसकी बात सुनकर कामदेव ने मानो सेना को रोककर डेरा डाल दिया है। विटप विशाल लता जय अरुझानी, सिया राम भैया, विविध एक एक ही करना है। जय सिया राम भैया, एक एक ही करना है। विटप विशाल लता जैसे रुझानी, अ, विविध। डब्बू दीदी, जी एक मिनट मैम। भूषण दीदी से पूछ लेती हूँ। भूषण दीदी करोगे? मैं सुन रही हूँ नीलू जी। अच्छा दीदी ठीक है, करो डब्बू दीदी। विटप विशाल लता रुझानी, विविध वितान दिए जनुतानी। कदली ताल पर दुजा दुजा पताका, देखी डब्बू दीदी आपकी आवाज नहीं आ रही, नेटवर्क में आ जाओ थोड़ा। वही नहीं मोहित होता जिसका मन डब्बू दीदी आवाज कट रही है, नेटवर्क में आओ। समझ मनोत। नहीं आ रहा, नहीं समझ आ रहा। नेक्स्ट कर लीजिए जी। अजय जी, इंदु मैं जी। कर लूं नीलू दीदी? कौन कह रहे हैं? संतोष जी। संतोष गुलाटी। अच्छा हेलो। एक मिनट, अभी दो नाम लिखे हैं, अभी उनका हो जाने दीजिए। हाँ डब्बू दीदी ठीक देखो, है। आइए आपके पास तो। आप देखो। हाँ आ बोलो रही है बोलो, कि नहीं? आ रही है बोलो। अच्छा जी। विविध भांति फूले तरुनाना, जनु बनैत बने भटु बहु बने बहुबाना। कहूँ कहूँ सुंदर विटप सुहाए, जनु भट विलग विलग होए छाए। अनेकों वृक्ष नाना प्रकार से फूले हुए हैं, मानो अलग अलग बाना वर्दी धारण किए हुए बहुत से तीरंदाज हो। कहीं कहीं सुंदर वृक्ष शोभा दे रहे हैं, मानो योद्धा लोग अलग अलग होकर छावनी डाले हों। कूजत पिक मानो गज माते, डेक महोख ऊंट विसराते। मोर चकोर कीर बरबाजी, पारावत मराल सब ताजी। कोयलें गूंज रही हैं, वही मानो मतवाले हाथी चिंगाड़ रहे हैं। और ढेक और महोख पक्षी मानो ऊंट और खच्चर हैं। मोर चकोर तोते कबूतर और हंस मानो सब सुंदर ताजी अरबी घोड़े हैं। तीतर लावक पद चरजू था, बरनी न जाए मनोज बरू था। रतगिरी
रतगिरि शिला दुदम्बी झरना, चातक बंदी गुन गन भरना। तीतर और बटेर पैदल सिपाहियों के झुंड हैं। कामदेव की सेना का वर्णन नहीं हो सकता। पर्वतों की शिलाएं रथ और जल के झरने नगाड़े हैं। पपीहे भाट हैं जो गुण समूह वीरदावली का वर्णन करते हैं। मधुकर मुखर भेरी सहनाई, त्रिविध बिहारी बसीठी आई। चतुरंगनी सेन संग लीने, विचरत सब ही चुनौती दीने। भोरों की गुंजार भेरी और शहनाई है। शीतल मंद और सुगंधित हवा मानो दूत का काम लेकर आई है। इस प्रकार चतुरंगनी सेना साथ लिए कामदेव मानो सबको चुनौती देता हुआ विचर रहा है। लक्ष्मण देखत काम अनिका, रही धीर तिनके जगली का। एक एक परम बल नारी, ते ते उबर सुबट सोई भारी। हे लक्ष्मण, कामदेव की इस सेना को देखकर जो धीर बने रहते हैं, जगत में उन्हीं की वीरों में प्रतिष्ठा होती है। इस कामदेव की एक स्त्री का बड़ा भारी बल है, उससे जो बच जाए वही श्रेष्ठ योद्धा है। तात तीन अति प्रबल खल, काम क्रोध अरु लोभ। मुनि विज्ञान धाम, मन करी निमिष महु झोम। सियावर राम जय जय राम। हे तात, काम क्रोध और लोभ ये तीन अत्यंत प्रबल दुष्ट हैं। ये विज्ञान के धाम मुनियों के भी मनों को पल भर में शुद्ध कर देते हैं। लोभ के इच्छा दंभ बल, काम के केवल नार। क्रोध के परश वचन बल, मुनि कहीं विचार। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। लोभ को इच्छा और दंभ का बल है, काम को केवल स्त्री का बल है और क्रोध को कठोर वचनों का बल है। श्रेष्ठ मुनि विचार कर ऐसा कहते हैं। जय श्री राम। जय सिया राम। अजय जी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। गुणातीत सचराचर स्वामी, राम उमा सब अंतर्यामी। कामिन के दीनता दिखाई, धीरन के मन बिरथ दृढ़ाई। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी गुणातीत, तीनों गुणों से परे, चराचर जगत के स्वामी और सबके अंतर की जानने वाले हैं। उपयुक्त बातें कहकर उन्होंने कामी लोगों की दीनता बेबसी दिखलाई है और धीर विवेकी पुरुषों के मन में वैराग्य को दृढ़ किया है। क्रोध मनोज लोभ मद माया, छूटी सकल राम की दाया। सो नरेंद्र जाल नहीं भूला, जा पर होई सो नट न अनुकूला। क्रोध, काम, लोभ, मद और माया ये सभी श्री राम जी की दया से छूट जाते हैं। वह नटराज भगवान जिस पर प्रसन्न होते हैं, वह मनुष्य इंद्रजाल माया में नहीं भूलता। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। पुनि प्रभु गए सरोवर तीरा, पंपा नाम सुभंग गभीरा। हे उमा, मैं तुम्हें अपना अनुभव कहता हूँ। हरि का भजन ही सत्य है, ये सारा जगत तो स्वप्न की भांति झूठा है। फिर प्रभु श्री राम जी पंपा नामक सुंदर और गहरे सरोवर के तीर पर गए। संत हृदय जस निर्मल बारी, बांधे घाट मनोहर चारी। जय तय प्याई विबद विघ्नेरा, जनु उदार ग्रह जाचक भीरा। उसका जल संतों के हृदय जैसा निर्मल है। मन को हरने वाले सुंदर चार घाट बंधे हुए हैं। भांति भांति के पशु जहां तहां जल पी रहे हैं, मानो उदार दानी पुरुषों के घर याचकों की भीड़ लगी हो। प्रियन सघन ओट जल, बेगी न पाइए मरम। माया छन न देखिए, जैसे निर्गुण ब्रह्म। घनी प्रैनो कमलों के पत्तों की आड़ में जल का जल्दी पता नहीं मिलता। जैसे माया से ढके रहने के कारण निर्गुण ब्रह्म नहीं दिखता। सुखी मीन सब एक रस, अति अगाध जल माए। जथा धर्मशीलन के दिन,
सुख संजुत जाए सियावर राम, जय जय राम। उस सरोवर के अत्यंत अथाह जल में सब मछलियां सदा एक रस एक समान सुखी रहती हैं, जैसे धर्मशील पुरुषों के सब दिन सुख पूर्वक बीतते हैं। विकसे सर्जित नाना जय सिया रंगा। राम, जय सिया राम। एक एक चल रहा जी। जय सिया राम जी, जय सिया राम। इंदु जी, जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बिकसे सरसित नाना रंगा, मधुर मुखर गुंजत बहुभंगा। बोलत जल कुकुट कलहंसा, प्रभु बिलो की जन करत प्रशंसा। उसमें रंग बिरंगे कमल खिले हुए हैं, बहुत से भूरे मधुर स्वर से गुंजार कर रहे हैं। जल के मूगे मूगे और राजहंस बोल रहे हैं, मानो प्रभु को देखकर उनकी प्रशंसा कर रहे हो। चक्रवाक बक खग समुदाय, देखत बनई बरनी नहीं जाई। सुंदर खग कन गिरा सुरहाई, जात पथिक जनु लेत बोलाई। चक्रवाक बगुले आदि पक्षियों का समुदाय देखते ही बनता है, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर पक्षियों की बोली बड़ी सुहावनी लगती है, मानो रास्ते में जाते हुए पथिक को बुलाए लेती है। ताल समीप में मुनि गृह छाए, चहु दिसी कानन बिटप सुहाए। चंपक बकुल कदम्ब तमाला, पाटल पनस परास रसाला। उस झील यानी पंपा सरोवर के समीप मुनियों ने आश्रम बना रखे हैं। उसके चारों ओर वन के सुंदर वृक्ष हैं, चंपा, मोलसिरी, कदम्ब, तमाल, पाटल, कटहल, ढाक और आम आदि। नवपल्लव कुसुमित तरुणाना, चंचरिक पटली कर गाना। शीतल मंद सुगंध सुभाऊ, संतत बही मनोहर बाऊ। बहुत प्रकार के वृक्ष नए नए पत्तों और सुगंधित पुष्पों से युक्त है, जिन पर भौरों के समूह गुंजार कर रहे हैं। स्वभाव से ही शीतल, मंद, सुगंधित और एवं मन को हरने वाली हवा सदा बहती रहती है। कुहू कुहू कोकिल धुनि करही, सुनी रव सरस ध्यान मुनि टरही। कोयलें कुहू कुहू का शब्द कर रही हैं, उनकी रसीली बोली सुनकर मुनियों का भी ध्यान टूट जाता है। फल भारन नमी बिटप, सब रहे भूमि निराई। परोपकारी पुरुष जिमी, नवि सुसंपत्ति पाई। सिया बलराम, जय जय राम। मेरे प्रभु राम, जय जय राम। फलों के बोझ से झुककर सारे वृक्ष पृथ्वी के पास आग लगे हैं, जैसे परोपकारी पुरुष बड़ी संपत्ति पाकर विनय से झुक जाते हैं। जय सिया राम। जय सिया राम। संतोष गुलाटी जी। जय सिया राम। देखी राम अति रुचिर तलावा, मंजुन की परम सुख पावा। देखी सुंदर तरुबर छाया, बैठे अनुज सहित रघुराया। श्री राम जी ने अत्यंत सुंदर तालाब देखकर स्नान किया और परम सुख पाया। एक सुंदर उत्तम वृक्ष की छाया देखकर रघुनाथ जी छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित बैठ गए। तै पुनि सकल देव मुनि आए, स्तुति करी निज धाम सिधाए। बैठे परम प्रसन्न कृपाला, कहत अनुज सन कथा रसाला। फिर वहां सब देवता और मुनि आए और स्तुति करके अपने अपने धाम को चले गए। कृपालु श्री राम जी परम प्रसन्न बैठे हुए छोटे भाई लक्ष्मण जी से रसीली कथाएं कह रहे हैं। विरहवंत भगवंत तही, देखी नारद मन भा सोच विशेषी। मोर साप करि अंगीकारा, सहत राम नाना दुख भारा। भगवान को विरह युक्त देखकर नारद जी के मन में विशेष रूप से सोच हुआ। उन्होंने विचार किया कि मेरे ही शाप को स्वीकार करके श्री राम जी नाना प्रकार के दुखों का भार सह रहे हैं, दुख उठा रहे हैं। ऐसे प्रभु विलोक हूँ जाई, पुनि न बरनी अवसरु आई। यह विचारी नारद कर बीना, गए जहाँ प्रभु सुख असीना। ऐसे भक्त वत्सल प्रभु को जाकर देखूं, फिर ऐसा अवसर न बन पाएगा।
आवेगा, फिर ऐसा अवसर न बनाएगा। अब है यह विचार कर नारद जी हाथ में वीणा लिए हुए वहां गए जहां प्रभु सुखपूर्वक बैठे हुए थे। गावत रामचरित्र मृदुबानी, प्रेम सहित बहु भांति बखानी, करत दंडवत लिए उठाई, राखे बहुत बार उरलाई। वे कोमल वाणी से प्रेम के साथ बहुत प्रकार से बखान बखान कर रामचरित्र का गान कर रहे हैं, करते हुए चलते आ रहे हैं। दंडवत करते देखकर श्री राम जी ने नारद जी को उठा लिया और बहुत देर तक हृदय से लगाए रखा। स्वागत पूछी निकट पैठारे, लक्ष्मण सादर चरण पखारे। फिर स्वागत कुशल पूछकर पास बैठा लिया। लक्ष्मण जी ने आदर के साथ उनके चरण धोए। नाना विधि विनती करी, प्रसन्न जिय जान। नारद बोले वचन तब जोरी, सरो सरो रूह पान सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। बहुत प्रकार से विनती करके और प्रभु को मन में प्रसन्न जानकर तब नारद जी कमल के समान हाथों को जोड़कर वचन बोले, जय सिया राम। मैं करूं जी? जय सिया राम। उषा विराज जी करिए। जी हाँ जी। जय सिया राम बोल जय सिया राम। सुनो दार सहज सुनो दार सहज रघुनायक, सुंदर अगम सुगम बरदायक। देहु एक बार मांगो स्वामी, जत पी जानत अंतर जामी। हे स्वभाव से ही उदार रघुनाथ जी, सुनिए आप सुंदर अगम और सुगम वर के देने वाले हैं। हे स्वामी, मैं एक वर मांगता हूँ, वे मुझे दीजिए। यद्यपि आप अंतर्यामी होने के नाते सब जानते ही हैं। जानो मुनि तुम मोर सुभाऊ, जन सन कबू की करूं दुराऊ। कवन कस्तु असी प्रिय मोहि लागी, जो मुनि बर ना सकूं तुम मांगी। श्री राम जी ने कहा, हे मुनि, तुम मेरा स्वभाव जानते ही हो। क्या मैं अपने भक्तों से कभी कुछ छिपाव करता हूँ? मुझे ऐसी कौन सी वस्तु प्रिय लगती है जिसे हे मुनि श्रेष्ठ तुम नहीं मांग सकते। जन कहूं कछु अदे नहीं मोरे, अस विश्वास तजो जनि भोरे। तब नारद बोले हर्षाई, असबर मांगो करो ठिठाई। मुझे भक्त उषा जी के आवाज लिए नहीं आ कुछ भी, रही। हाँ जी ये पेज 2 आ गए थे। मुझे अच्छा, भक्त के लिए कुछ भी अदे नहीं है, ऐसा विश्वास भूल कर भी मत छोड़ो। तब नारद जी हर्षित होकर बोले, मैं ऐसा वर मांगता हूँ, ये दृष्टता करता हूँ। यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, श्रुति के अधिक एक ते एका। राम सकल नामन राम सकल नामन ते अधिका, हो नाथ अद खग गनि बदिका। जबकि प्रभु के अनेकों नाम हैं और वेद कहते हैं कि वे सब एक से एक बढ़कर हैं, तो भी हे नाथ, राम नाम सब नामों से बढ़कर हो और पाप रूपी पक्षियों के समूह के लिए ये बधिक के समान हो। राका रजनी भक्ति तब, राम नाम सोई सोम। अपर नाम उडगन विमल, बसु भगतुर व्योम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। आपकी भक्ति पूर्णिमा की रात्रि है, उसमें राम नाम यही पूर्ण चंद्रमा होकर और अन्य सब नाम तारागण होकर भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में निवास करें। जय सिया राम बोलो, जय सिया राम। अभी एक रह गया, ख का रह गया ना। अच्छा जी हाँ 42 ख। जी एवं जी अस्तु हाँ। मुनि कह। एवं अस्तु मुनि सन क्यों, कृपा सिंधु रघुनाथ। तब नारद मन हर्षति, प्रभु पदौ नायो माथ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। कृपा के सागर श्री रघुनाथ जी ने मुनि से ए मस्तु ऐसा ही हो कहा। तब नारद जी ने मन में अत्यंत हर्षित होकर प्रभु के चरणों में मस्तक नवाया। जय सिया राम।
रेणु शर्मा जी जय सिया राम। अच्छा, तो उसकी जगह सुषमा शर्मा जी ले लें फिर। सुषमा जी आप ले लीजिए। हाँ जी। अति प्रसन्न रघुनाथ ही जानी, पुनि नारद बोले मृदुबानी। राम जब ही प्रेरयु निज माया, मोहु मोहि सुनहु रघुराया। श्री रघुनाथ जी को अत्यंत प्रसन्न जानकर नारद जी फिर कोमल वाणी बोले, हे राम जी, हे रघुनाथ जी सुनिए। जब आपने अपनी माया को प्रेरित करके मुझे मोहित किया था, तब विवाह मैं चाहूं कि ना, प्रभु के ही कारण करे न दीना। सुनु मुनि तो ही कयूं सहरोसा, बजही जे मोहित जी सकल भरोसा। तब मैं विवाह करना चाहता था, हे प्रभु आपने मुझे किस कारण विवाह नहीं करने दिया। प्रभु बोले, हे मुनि सुनो, तुम्हें हर्ष के साथ कहता हूँ कि जो समस्त आशा भरोसा छोड़कर केवल मुझको ही भजते हैं, कर्यों सदा तिन के रखवारी, जिमि बालक राखै महतारी। गह शिशु बच अनल अहि धाई, तह राखै जननी अर गाई। मैं सदा उनकी वैसे ही रखवाली करता हूँ जैसे माता बालक की रक्षा करती है। छोटा बच्चा जब दौड़कर आग और सांप को पकड़ने जाता है तो वहां माता उसे अपने हाथों अलग करके बचा लेती है। प्रौढ़ भय तेहि सुत पर माता, प्रीति करी नहीं पाछी लिबाता। मोरे प्रौढ़ तन सम ज्ञानी, बालक सुत सम दास अमानी। सियाना हो जाने पर उस पुत्र पर माता प्रेम तो करती है, परंतु पिछली बात नहीं रहती, अर्थात मात्र प्रायण शिशु की तरह फिर उसको बचाने की चिंता नहीं करती, क्योंकि वह माता पर निर्भर ना कर अपनी रक्षा आप करने लगता है। ज्ञानी मेरे प्रौढ़ सियाने पुत्र के समान है, और तुम्हारे जैसा अपने बल का मान ना करने वाला सेवक मेरे शिशु पुत्र के समान है। जन ही मोर बल निज बल ताही, दुहि कह काम क्रोध रिपुआही। यह विचारी पंडित मोहि बजही, पायो ज्ञान भक्ति नहीं तजही। मेरे सेवक को केवल मेरा ही बल रहता है और उसे ज्ञानी को अपना बल होता है, पर काम क्रोध रूपी शत्रु तो दोनों के लिए है। भक्त के शत्रुओं को मारने की जिम्मेवारी मुझ पर रहती है, क्योंकि वह मेरे परायण होकर मेरा ही बल मानता है। परंतु अपने बल को मानने वाले ज्ञानी के शत्रुओं का नाश करने की जिम्मेवारी मुझ पर नहीं है। ऐसा विचार कर पंडित जन, बुद्धिमान लोग मुझको ही भजते हैं। वे ज्ञान प्राप्त होने पर भी भक्ति को नहीं छोड़ते। काम क्रोध लोभ आदि मद, प्रबल मोह के दार, तिन में अति दारुण दुखद, माया रूपी नार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। काम क्रोध लोभ और मद आदि मोह अज्ञान की प्रबल सेना है। इसमें माया रूपिणी, माया की साक्षात मूर्ति स्त्री तो अत्यंत दारुण दुख देने वाली है। एक ही बोलना है जी। हाँ जी, जय सिया राम, एक एक चल रहा है जी। जय सिया राम जी, जय सिया राम। कविता जी जय सिया राम। अगरबत्ती जला दे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सुन मुनि कह पुराण श्रुति संता, मोहे विपन कहूँ नारी बसंता।
जप तप नेम जलाश्रय झारी, होई ग्रीष्म शोषई सब नारी। हे मुनि सुनो, पुराण वेद और संत कहते हैं कि मोह रूपी वन को विकसित करने के लिए स्त्री वसंत ऋतु के समान है। जब तप नियम रूपी संपूर्ण जल के स्थानों को स्त्री ग्रीष्म रूप होकर सर्वथा सोख लेती है। काम क्रोध मद मत सर्भे का, इन्हीं हर्ष प्रद बरसाए का। दुर्वासना कुमुद समुदायी, तिन कह सरद सदा सुखदाई। काम क्रोध मद और मत्सर डाह आदि मेंढक है। इनको वर्षा ऋतु होकर हर्ष प्रदान करने वाली एकमात्र यही स्त्री है। बुरी वासनाएं कुमुदों के समूह है, उनको सदैव सुख देने वाली यह शरद ऋतु है। धर्म सकल सरसी रुहु वृंदा, होई हिमत नहीं दही सुख मंदा। पुनि ममता जवास बहुताई, पलुहई नारी शिशिर ऋतु पाई। समस्त धर्म कमलों के झुंड है, यह नीच विषय जन्य सुख देने वाली स्त्री हिम ऋतु होकर उन्हें जला डालती है। फिर ममता रूपी ज्वास का समूह वन स्त्री रूपी शिशिर ऋतु को पाकर हरा भरा हो जाता है। पाप उलूक निकर सुखकारी, नारी निबड़ रजनी अंधियारी। बुद्धि बलशील सत्य सब मीना, बनसी समत्रिय कहि प्रवीणा। पाप रूपी उल्लुओं के समूह के लिए यह स्त्री सुख देने वाली घोर अंधकारमयी रात्रि है। बुद्धि बल शील और सत्य ये सब मछलियां हैं, और उनको फंसाकर नष्ट करने के लिए स्त्री बंसी के समान है। चतुर पुरुष ऐसा कहते हैं। अवगुण मूल सूल पद, अवगुण मूल सूल प्रद, प्रमदा सब दुख खान। ताते कीन निवारण, मुनि मह ये जिय जान। सियावर राम जय जय राम। युवती स्त्री अवगुणों की मूल, पीड़ा देने वाली और सब दुखों की खान है। इसलिए हे मुनि, मैंने जी में ऐसा जानकर तुमको विवाह करने से रोका था। जय सिया राम। भावना जी। सियापति राम जय जय राम, मेरे भगवान जय जय राम। सुनि रघुपति के वचन सुहाई, मुनि तन पुलक नयन भरि आए। कहूँ कवन प्रभु के असिरीति, सेवक पर ममता और प्रीति। श्री रघुनाथ जी के सुंदर वचन सुनकर मुनि का शरीर पुलकित हो गया और नेत्र प्रेम आश्रुओं के जल से भर आए। वे मन ही मन कहने लगे, कहो तो किस प्रभु की ऐसी रीति है जिसका सेवक पर इतना ममता और प्रेम हो। जे ने भजियस प्रभु भ्रम त्यागी, ज्ञान रंक नर मंद अभागी। मुनि सादर बोले मुनि नारद, सुनहु राम विज्ञान विसारद। जो मनुष्य ब्रह्म को त्याग कर ऐसे प्रभु को नहीं भजते, वे ज्ञान के कंगाल, दुर्बुद्धि और अभागे हैं। फिर नारद मुनि आदर सहित बोले, हे विज्ञान विशारद श्री राम जी सुनिए। संतहन के लक्षण रघुबीरा, कहु नाथ भव भंजन भीरा। सुनु मुनि संतन के गुण कहूं, जीन ते मैं उनके बस रहूं। हे रघुवीर, हे भवभय जन्म मरण के भय का नाश करने वाले मेरे नाथ, अब कृपा कर संतों के लक्षण कहिए। श्री राम जी ने कहा, हे मुनि सुनो, मैं संतों के गुणों को कहता हूँ, जिनके कारण मैं उनके वश में रहता हूँ। षट विकार जित अनंग अकामा, अचल अकिंचन सुचि सुख धामा। अमित बोध अनियमित भोगी, सत्य सार कभी कोविद जोगी। वे संत
काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, इन 6 विकारों को जीते हुए पाप रहित, कामना रहित, निश्चल, स्थिर बुद्धि, अकिंचन, सर्व त्यागी, बाहर भीतर से पवित्र, सुख के धाम, असीम ज्ञानवान, इच्छा रहित, मिताहारी, सत्यानिष्ठ, कवि, विद्वान और योगी। सावधान मानद मदहीना, धीर धर्म गति परम प्रवीणा। सावधान, दूसरों को मान देने वाले, अभिमान रहित, धैर्यवान, धर्म के ज्ञान और आचरण में अत्यंत निपुण। सियापति राम जय जय राम, मेरे भगवान जय जय राम, कल्याण जय जय राम, मंगलहारी जय सिया राम, बहु दशरथ नगर बिहारी जय सिया राम। जी बस आगे पढ़ना है जी। हिंदी पढ़िए इसकी। ठीक है। गुनाहगार संसार दुख, गुनाहगार संसार दुख रहित बिगत संदेह, तजी मम चरण सरोज प्रिय, तीन कहूँ देन गे। गुणों के घर संसार के दुखों से रहित और संदेहों से स्वर्थ है, छूटे हुए होते हैं। मेरे चरण कमलों को छोड़कर उनको न देह की ही प्रिय होती है और न घर ही। निज गुण श्रवण सुनत सकुचाही। बस जी बस, जय सिया राम जी, जय जय सिया श्री राम। राम। कैसे करनी चाहिए श्रीधर जी? निज गुण श्रवण सुनत सकुचाही, पर गुण सुनत अधिक हर्षाही। समशीतल नहीं त्यागई नीति, सरल स्वभाव सभई सन प्रीति। कानों से अपने गुण सुनने में सकुचाते हैं, दूसरों के गुण सुनने का फोन आया कि पागल है। श्रीधर जी करोगे या किसी और को दे दूं? रेवा दीदी आप कर लो। जय सिया राम। जय सिया पागल है राम। लड़का। निज गुण श्रवण सुनत सकुचाही, पर गुण सुनत अधिक हर्षाही। समशीतल नहीं त्यागी नीति, सरल स्वभाव सभी सन प्रीति। कानों से अपने गुण सुनने में सकुचाते हैं, दूसरों के गुण सुनने से विशेष हर्षित होते हैं। सम और शीतल हैं, न्याय का कभी त्याग नहीं करते, सरल स्वभाव होते हैं और सभी से प्रेम रखते हैं। तब जप तप व्रत दम संयम नेमा, गुरु गोविंद विप्र पद प्रेमा। श्रद्धा क्षमा मैत्री दया, मुदिता मम पद प्रीति अमाया। वे जप तप व्रत दम संयम और नियम में व्रत रहते हैं और गुरु गोविंद तथा ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम रखते हैं। उनमें श्रद्धा, क्षमा, मैत्री, दया, मुदिता, प्रसन्नता और मेरे चरणों में निष्कपट प्रेम होता है। विरति विवेक विनय विज्ञाना, बोध जथारथ वेद पुराना। दंभ मान मद करहि न काऊ, भूलि न देहि कुमार्ग पाऊ। तथा वैराग्य, विवेक, विनय, विज्ञान, परमात्मा के तत्व का ज्ञान और वेद पुराण का यथार्थ ज्ञान रहता है। वे दंभ, अभिमान और मद कभी नहीं करते और भूल कर भी कुमार्ग पर पैर नहीं रखते। गावै सुनी सदा मम लीला, हेतु रहित परहित रतशीला। मुनि सुनु साधुन के गुण जेते, कही न सकी सारद श्रुति तेते। सदा मेरी लीलाओं को गाते सुनते हैं और बिना ही कारण दूसरों के हित में लगे रहने वाले होते हैं। हे मुनि सुनो, संतों के जितने गुण हैं उनको सरस्वती और वेद भी नहीं कह सकते। कहीं सक न सारद शेष नारद, सुनद पद पंकज गहे। अस दीन बंधु कृपाल, अपने भगत गुण निज मुख कहे। सिरुनाई बारही बार चरण, ब्रह्मपुर नारद गए। ते धन्य तुलसीदास आस,
बिहाई जे हरि रंग रहे। शेष और शारदा भी नहीं कह सकते। ये सुनते ही नारद जी के श्री राम जी के चरण ये सुनते ही श्री नारद जी ने श्री राम जी के चरण कमल पकड़ लिए। दीन बंधु कृपालु प्रभु ने इस प्रकार अपने श्रीमुख से अपने भक्तों के गुण कहे। भगवान के चरणों में बार बार सिर निभाकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि वे पुरुष धन्य हैं जो सब आशा छोड़कर केवल श्री हरि के रंग में रंग गए हैं। राम नारी जसु पावन गावै सुनी जे लोग, राम भक्ति दृढ़ पावही बिनु बिराक जप जोग। सियावर राम जय जय राम। जो लोग रामन के शत्रु श्री राम जी का पवित्र यश गावेंगे और सुनेंगे, वे वैराग्य जप और योग के बिना ही श्री राम जी की दृढ़ भक्ति पावेंगे। दीप शिखा समुजुबती तन मन जनि हो सिपतंग, बजी राम तजि काम मद करी सदा सत्संग। सियावर राम जय जय राम। युवती स्त्रियों का शरीर दीपक की लौ के समान है। हे मन, तू इसका पतिंगा ना बन। काम और मद को छोड़कर श्री रामचंद्र जी का भजन कर और सदा सत्संग कर। मास प्रायण 22वां विश्राम। इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलुष विध्वंस ने द्वितीय सोपान समाप्त। कलयुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाले श्री रामचरितमानस का ये तीसरा सोपान समाप्त हुआ। अरण्य कांड समाप्त। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। उषा दीदी, हाँ जी, बाकी सब अपने हैंड का साइन हटा लीजिए जिन्होंने कर लिया। ओम जय श्री श्री राम। परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड। श्लोक कुंदेन्दीवर सुंदरावति बलऊ, विज्ञान धाम रेवा जी म्यूट हो जाइए। रेवा जी। कुंदेन्दीवर सुंदरावति बलऊ, विज्ञान धामाबुहौ। शोभाढ्यौ वर्धन्विनौ श्रुतिनुतौ, गोविप्रवृन्द प्रियौ। माया मानुषरूपिणौ रघुवरौ, सधर्मवर्मौ हितौ। सीतान्वेषण तत्परौ पथिगतौ, भक्तिप्रदौ तौ हीनः। कुंद पुष्प और नील कमल के समान सुंदर, गौर एवं श्याम वर्ण, अत्यंत बलवान, विज्ञान के धाम, शोभा संपन्न, श्रेष्ठ धनुर्धर, वेदों के द्वारा वंदित, गौ एवं ब्राह्मणों के समूह के प्रिय अथवा प्रेमी, माया से मनुष्य रूप धारण किए हुए, श्रेष्ठ धर्म के लिए कवच रूप, सबके हितकारी, श्री सीता जी की खोज में लगे हुए पथिक रूप, रघुकुल के श्रेष्ठ श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी दोनों भाई निश्चय ही हमें भक्ति प्रद हों। ब्रह्माम्भोधि समुद्भवं कलिमल प्रध्वंसनं चाव्ययम्, श्रीमच्छाम्भुमुखेन्दु सुन्दरवरे संशोभितं सर्वदा। संसारामय भेषजं सुखकरं, श्रीजानकी जीवनम्। धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततं, श्रीराम नामामृतम्। वे सुकृति पुण्यात्मा पुरुष धन्य हैं जो वेद रूपी समुद्र के मथने से उत्पन्न हुए कलयुग के मल को सर्वथा नष्ट कर देने वाले अविनाशी भगवान श्री शंभु के सुंदर एवं श्रेष्ठ मुख रूपी चंद्रमा में
सदा शोभायमान, जन्म मरण रूपी रोग के औषध, सबको सुख देने वाले और श्री जानकी जी के जीवन स्वरूप श्री राम नाम रूपी अमृत का निरंतर पान करते रहते हैं। मुक्ति जन्म महि जानि, ज्ञान खानि यग हानि कर, जहाँ बस शंभु भवानी, सो काशी से अकसन, सियावर राम जय जय राम। जहाँ श्री शिव पार्वती बसते हैं, उस काशी को मुक्ति की जन्म भूमि, ज्ञान की खान और पापों का नाश करने वाली जानकर उसका सेवन क्यों न किया जाए। जरत सकल सुर वृंद, विषम गरल जेहि पान किय, तेहि न भजसी मन मंद, कुकृपाल शंकर सरिस, सियावर राम जय जय राम। जिस भीषण हलाहल विष से सब देवतागण जल रहे थे, उसको जिन्होंने स्वयं पान कर लिया, रे मंद मन, तू उन शंकर जी को क्यों नहीं भजता। उनके समान कृपालु और कौन है। ये आगे करो। एक पूरा कर लीजिए ना, एक तक कर लीजिए। ठीक है। आगे चले बहुरी रघुराया, ऋषमुख पर्वत नियराया, तहाँ रह सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखी अतुल बल सीवा। श्री रघुनाथ जी फिर आगे चले। ऋष्यमुख पर्वत निकट आ गया। वहां ऋष्यमुख पर्वत पर मंत्रियों सहित सुग्रीव रहते थे। अतुलनीय बल की सीमा श्री रामचंद्र जी और श्री लक्ष्मण जी को आते देखकर अति सभीत कह सुनु हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना, धरि बटु रूप देखु तै जाई, कहे सुजान जिय शयन बुझाई। सुग्रीव अत्यंत भयभीत होकर बोले, हे हनुमान सुनो, ये दोनों पुरुष बल और रूप के निधान हैं। तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण करके जाकर देखो। अपने हृदय में उनकी यथार्थ बात जानकर मुझे इशारे से समझाकर कह देना। पठए बाली हो ही मन मैला, भागौ तुरत तजो यह सैला, विप्ररूप धरि कपि तहाँ गयऊ, माथ नाई पूछत यस भयऊ। यदि वे मन के मलिन बाली के भेजे हुए हों तो मैं तुरंत ही इस पर्वत को छोड़कर भाग जाऊं। यह सुनकर हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर वहां गए और मस्तक नवाकर इस प्रकार पूछने लगे। को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरहु बन बीरा, कठिन भूमि कोमल पद गामी, कवन हेतु बिचरहु बन स्वामी। हे वीर, सांवले और गोरे शरीर वाले आप कौन हैं, जो क्षत्रिय के रूप में वन में फिर रहे हैं। हे स्वामी, कठोर भूमि पर कोमल चरणों से चलने वाले आप किस कारण वन में विचर रहे हैं। मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुसह बनया तप बाता, की तुम तीनि देव महा को, नर नारायण की तुम दो। मन को हरण करने वाले आपके सुंदर कोमल अंग हैं और आप वन के दुसह धूप और वायु को सह रहे हैं। क्या आप
ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन 3 देवताओं में से कोई है या आप दोनों नर और नारायण हैं? जग कारण तारन भव भंजन धरनी भार, की तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार, सियावर राम जय जय राम। अथवा आप जगत के मूल कारण और संपूर्ण लोकों के स्वामी स्वयं भगवान हैं, जिन्होंने लोगों को भव सागर से पार उतारने तथा पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिया है। जय श्री राम। जय सिया राम। जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजेर बिहारी। कौशले सदशरथ के जाए, हम पितो बचन माने बन आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारे सुकुमारे सुहाई। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हम कौशल राजा दशरथ जी के पुत्र हैं और पिता का वचन मानकर बन आए हैं। हमारे राम लक्ष्मण नाम है, हम दोनों भाई हैं। हमारे साथ सुंदर सुकुमारी स्त्री थी। यहाँ हरि निश्चर बैदेही, बेप्र फिरहि हम खोजत तेही। आपन चरित कहा हम गाई, कहो विप्र निज कथा बुझाई। यहाँ वन में राक्षस ने मेरी पत्नी जानकी को हर लिया। हे ब्राह्मण, हम उसी को खोजते फिरते हैं। हमने तो अपना चरित्र कह सुनाया, अब हे ब्राह्मण अपनी कथा समझाकर कहिए। प्रभु पहचाने परेउ गए चरना, सो सुख उमा जाए नहीं बरना। पुलकित तन मुख आवना बचना, देखत रुचिर वेश कै रचना। प्रभु को पहचान हनुमान जी उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्होंने साक्षात दंडवत प्रणाम किया। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, वह सुख वर्णन नहीं किया जा सकता। शरीर पुलकित है, मुख से वचन नहीं निकला। हे वे प्रभु के सुंदर वेश की रचना देख रहे हैं। पुण्य धीरज धरे अस्तुत कीनी, हर्ष हृदय निज नाथ चीनी। मोर न्याओ मैं पूछा साई, तुम पूछो कस नर की नाई। फिर धीरज धरकर स्तुति की। अपने नाथ को पहचान लेने से हृदय में हर्ष हो रहा है। फिर हनुमान जी ने कहा, हे स्वामी, मैंने जो पूछा वो मेरा पूछना तो न्याय था। वर्षों के बाद आपको देखा, वह भी तपस्वी के वेश में, और मेरी बानरी बुद्धि, इससे मैं तो पहचान न सका। और आप अपनी परिस्थिति के अनुसार मैंने आपसे पूछा, परंतु आप मनुष्य की तरह कैसे पूछ रहे हैं। तब माया बस फिरहूं भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। मैं तो आपकी माया के वश भूला फिरता हूँ, इसी से मैंने अपने स्वामी आपको नहीं पहचाना। एक मैं मंद मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान, पुण्य प्रभु मोहि बिसारियो, दीन बंधु भगवान। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मैं यूं ही मंद हूँ,
दूसरे मोह के वश में हूँ, तीसरे हृदय का कुटिल और अज्ञान हूँ। फिर हे दीनबंधु भगवान प्रभु, आपने मुझे कैसे भुला दिया। जय सिया राम। उषा दीदी संतोष जी एक और कर लो। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजेर बिहारी। जदपि नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु ही परै जन भोरे। नाथ जीव तव माया मोहा, सो निस्तरये तुम्हारे ही छोआ। हे नाथ, यद्यपि मुझ में बहुत से अवगुण हैं, तथापि सेवक स्वामी की विस्मृति में न पड़े, आप उसे ना भूल जाएं। हे नाथ, जीव आपकी माया से मोहित है और आप ही कृपा के निस्तार, आपकी कृपा से निस्तार पा सकता है। पर मैं रघुबीर दुहाई, जानऊ नहीं कछु भजन उपाई। सेवक सुत पते मातु भरोसे, रहाई सोच बने प्रभु पोसे। उस पर हे रघुवीर, मैं आपकी दुहाई शपथ करके कहता हूँ कि मैं भजन साधन कुछ नहीं जानता। सेवक स्वामी और पुत्र माता के भरोसे निश्चित रहता है। प्रभु को सेवक का पालन पोषण करते ही बनता है, करना ही पड़ता है। अस कहि परेउ चरण कुलाई, निज तनु प्रगटे प्रीति और छाई। तब रघुपति उठाए और लावा, निज लोचन जल सींच जुड़ावा। ऐसा कहकर हनुमान जी अकुलाकर प्रभु के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने अपना असली शरीर प्रकट कर दिखा दिया। उनके हृदय में प्रेम छा गया। तब श्री रघुनाथ जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया और अपने नेत्रों के जल से सींचकर शीतल किया। सुनो कपि जिय मानस जनेऊना, तै मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। समय दरसी मोए कै सब को, सेवक प्रिय अनन्य गति सोऊ। फिर कहा, हे कपि सुनो, मन में ग्लानि मत मानना, मन छोटा ना करना। तुम मुझे लक्ष्मण से भी दूने प्रिय हो। सब कोई मुझे समदर्शी कहते हैं, मेरे लिए ना कोई प्रिय है ना अप्रिय है, पर मुझको सेवक प्रिय है, क्योंकि वह अनन्य गति देत होता है। मुझे छोड़कर उसको कोई दूसरा सहारा अन्य जाके असे मति न टरे हनुमंत। मैं सेवक सचराचर, रूप स्वामी भगवंत। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। और हे हनुमान, अनन्य वही है जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं टलती कि मैं सेवक हूँ और ये चराचर जड़ चेतन जगत मेरे स्वामी भगवान का रूप है। जय सिया राम, जय हनुमान। जय सिया राम। दीदी बहुत सुंदर कथा बांचते हो। एक बार दर्शन तो कराओ अपना कैमरा ऑन करके। श्री राम, जय हनुमान। भक्तों के हम दर्शन तो करें। संतोष शर्मा जी खोल दो कैमरा, खोल दो। बहुत सुंदर कथा करते हैं, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आवाज खोल लो। कि ये करते ही जाए। बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, बहुत अच्छा बहुत लगा। बहुत धन्यवाद दीदी आपका। जय सिया राम, जय सिया राम। जय सिया। आरती आरती करूं? कृष्णा मोंगिया जी। हाँ जी, जय सिया हाँ जी, राम। हाँ जी। श्री हनुमान जी की आरती। आरती की जय हनुमान लला की,
दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, जाके बल से गिरिवर कांपे, रोग दोष जाके निकट न झापे, अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाई, दे बीरा रघुनाथ पठाए, लंका जारी सिए सुधिलाए, लंका सो कोट समुद्र सिखाई, जात पवन सुत बार न लाई, लंका जारी असुर संहारे, सिया राम जी के काज संवारे, लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, आनी सजीवन प्राण उबारे, पैठी पताल तोरी जमकारे, अहिरावण की भुजा उखारे, बाएं भुजा असुर दल मारे, दहिने भुजा संत जन तारे, सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान जी उचारे, कंचन थार कपूर लो छाई, आरती करत अंजना माई, जो हनुमान जी की आरती गावे, बसी बैकुंठ परम पद पावे, लंक विध्वंस कीन रघुराई, तुलसीदास प्रभु की रति गाई, आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम, जय हनुमान। श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः। राम कथा विश्राम लेत है, सुनो वीर हनुमान, राम लखन और जानकी सदा करे कल्याण, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सुरेंद्र भैया प्रार्थना के जय वाक्य श्री ले राम। लीजिए। सभी सुखी हो सभी निरोगी, सब पर बरसे श्री कृष्ण कृपा, मंगलमय हो सबका जीवन, घर घर बरसे श्री कृष्ण कृपा। बार बार प्रार्थना करते रहे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, मेरे नाथ मैं आपसे दूर ना रहूं, आप मुझसे दूर ना रहें, मेरे नाथ आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें। जय भगवत गीते, जय गौ माता, जय गुरुदेव। गौ सेवा और गीता पाठ नित्य नियम से मंत्र जाप करते रहो जब तक है श्वास। सभी को जय श्री कृष्ण जी, सभी को राधे राधे। जय श्री राम, जय हनुमान। अगर इसके आगे 2 लाइनियां, मिटेंगे पाप ताप संताप, बढ़ेगा सुख समृद्धि सद भाव। इसमें रात्रि राम के अगर श्लोक भी हो जाए ज्यादा ठीक नहीं लगेगा। इंदु जी रुकिए प्लीज, म्यूट हो जाइए। हाँ जी भैया। तीन हाँ।
नहीं, अभी किष्किंधा कांड की कितनी चौपाइयां हैं? हाँ तो 10-12 ही हो पाती हैं भैया, ऐसा ही होगा। 2 दिन में ऑटोमेटिक हो जाएगा। ऐसा ही होगा, और मंगलवार को वो करेंगे। अगर एक जैसे दिन क्या कहते, अगर ये किष्किंधा कांड मतलब जैसे संपूर्ण हो जाता है तो एक आधा भाव लेके मंगलवार को ही वो स्टार्ट करेंगे सुंदरकांड जी। जी जी जी। और शिवाजी, मैं आपसे माफी चाहूंगी, आज मैंने आपकी त्रुटियों के लिए आपको कह दिया, मुझे थोड़ा सा बुरा लग रहा था बाद में। और नाम नोट किए मैंने आज अर्चना जी का। ध्यान रखूंगी। क्या कह रहे थे सीता जी? बच्चे आगे से ध्यान रखूंगी, बच्चे थोड़ा शोर मचा रहे थे। नहीं नहीं, जो पाठ में त्रुटियां हुई थी ना, मैंने उसके लिए आपको कहा सॉरी, आप थोड़ा फिर भी ध्यान रखिएगा। और मैंने कल के पाठ के लिए अर्चना जी का नाम लिखा है, मोनिका जी का, उषा शर्मा जी का, रीटा चौधरी जी का, सिदर जी का, विमल जी का भी लिख लेती हूँ जी, विमल जी, और कीर्ति शर्मा जी। अच्छा अरे मैं कैमरा तो ऑन जी कर में दिया अपने करो, आप ही नहीं लगा पता ली। लगता। हाँ, जी जी इसीलिए जी बता रही हूँ ना, कीर्ति शर्मा जी। हाँ जी जी कीर्ति शर्मा जी, किरण बाला जी, एक बार मैं फिर से नाम बोल देती हूँ सबके। अर्चना जी, मोनिका, उषा शर्मा जी, रीटा जी, सिदर, विमल जी, कीर्ति शर्मा जी, किरण बाला जी, और सुरेंद्र भैया ने भी हैंड रेज किया हुआ है, सुरेंद्र भैया। और कोई बताए अपना नाम, अगर किसी ने और ज्वाइन करवाना तो। हमें तो सुलोचना मिलेगी जी, नहीं ना, कल आज हमने पाठ किया इसलिए हम। मेरे को 6-7 दिन हो गया पड़े, उसको पुराना कर नहीं सकते हो तो देख लो। सरोज जी, मैं टाइम पे जुड़ती हूँ, आज कुछ गेस्ट आए हुए थे, आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं, हाँ कोई बात नहीं, बाकी सबके नाम नोट कर लिए हैं। हाँ सरोज जी। खुराना जी कह रहे हैं, सरोज खुराना जी मैं आपका कल लिख लूंगी नाम। चलो कोई बात नहीं। हाँ, कांता दीदी का भी बड़े दिन हो गए। हाँ जी, कांता सचदेव जी, हाँ जी, कांता सचदेव जी। दे दिया तुमको। मेरा नाम भी लिख लेना, मैं कल ज्वाइन नहीं करूंगी, मुझे कहीं जाना है और मुझे 4 दिन हो गए, मैंने पढ़ा नहीं। तो आप अपना नाम मत लिखवाओ जी अभी, फिर कल लिख लेना ना, मैं कल नहीं। मैं कल देख लूंगी जी, कल देख लूंगी। क्या कह रहे हो? कांता दीदी, आपका कल जरूर मैं होगा, किस बारे में बात कर रही हूँ? कल आपकी सेवा जरूर होगी पाठ की। नहीं, मैं वो फार्म के बारे में पूछ रही हूँ। नहीं, फार्म के बारे में पूछ रही थी, वो कह रहे थे दीदी। नहीं, आज के लिए नहीं दीदी, कल के लिए फार्म आपका भरने के नाम लिख बारे लेते में हैं। आपको नहीं पता? नहीं, मैं और बात पूछ हाँ, मैं और बात पूछ रही हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सबको जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम, दीदी जय हनुमान। दीदी मैं जय जय श्री राम, जय हनुमान सबको। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम, जय हनुमान। अजी मैं बस दीदी से यही कहना चाहती थी कि मैंने प्रभु की कृपा के, राम जी की कृपा के वजह से इंसान नाम भी नहीं ले सकता। हमें आप सबसे मिलवाया है, बस प्रभु की बड़ी कृपा है, बहुत ही बड़ी कृपा है जो हमें आपसे मिलाया है हमें। क्या कहते हैं, हाँ दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारी मीटिंग में जुड़े हो, बहुत धन्यवाद आपका। यही बात तो आपको हम मिलवाए जोड़ा प्रभु ने जिसके मुख से कथा सुननी हो, प्रभु उसके मुख से ही सुनते हैं। तो आज तो वैसे भाव बहुत अच्छा था हनुमान जी वाला, मन गदगद हो सभी गया, नहीं पढ़े थे दीदी आज। मन गदगद हो गया। जय जय श्री राम। जय श्री राम, जय हनुमान। सरोज रानी जी के नाम से,
चलिए कल होंगे तो पूछ लेंगे। मेरे पास ना रामायण जी है नहीं है ना, इसलिए ऐसे है सामने ना स्क्रीन पे आ रही होती है, अगर आप पढ़ना चाहें तो उसमें से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है ठीक है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। हाँ जी, नहीं एक्चुअली ना वो थोड़ा टाइम का थोड़ा चल रहा था इशू। कई लोग कह रहे थे जो पहले 12 बजे वाला टाइम ठीक था, लेकिन वीना दीदी और रेवा दीदी ना मतलब 10:30 फ्री होते हैं, तो वो पूछ रहे थे कि 10:30 ही ठीक है तो बताइए, तो सबने यस इसीलिए लिखा था। 10:30 ही होगा, कल मैं नहीं होंगी तो मैंने बता दिया था उनको। मैं सुबह सत्संग जाती हूँ तो मैं 11:30 तक आऊंगी। जय श्री राम, जय श्री राम। किसी का कोई अपमान या भूल चूक से मैंने मना कर दिया हो तो मुझे क्षमा करें जी। नहीं मुझे ना बुरा लगता है भैया, फिर ना बाद में मुझे बहुत दुख होता रहता है। नहीं हाँ, बस वो एक्चुअली ना मेरे हस्बैंड दिल्ली से लेट आए हैं, बस अब उनको खाना ही देने जा रही हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम। राम राम जी सबको। सभी को जय श्री राम जी, जय श्री राम। जय श्री राम।